अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बनाएंगे पैराशूट के थ्रेड से। जो आप देख रहे हैं मैंने मल्टी कलर का थ्रेड चूज़ किया है। आप अपने फैब्रिक के अकॉर्डिंग अपना कलर चूज़ कर सकते हैं और इसी डिज़ाइन को आप कॉटन थ्रेड से भी बना सकते हैं और आप सिल्की थ्रेड से भी बना सकते हैं। और पैराशूट का थ्रेड यूज़ कर रही हूँ तो मैं इसके लिए 1.25 mm की हुक यूज़ करूँगी। काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। एज़ यूजुअल स्लिप नॉट लेते हुए अपने थ्रेड पे आपने स्लिप नॉट ले लिया है और इसको फिर हम अपने फैब्रिक पे अटैच कर देंगे जहाँ पे हमने अपना डिज़ाइन बनाना है। डिज़ाइन बहुत ही ईजी है और बहुत ही खूबसूरत है। इसमें हमें बेस रो की एज सच किसी किस्म की ज़रूरत तो नहीं है, बट अगर आप बिगनर्स हैं और अगर आपको डिस्टेंस लेने में मुश्किल होती है तो आप बेस रो बना सकते हैं सिंगल क्रोशे करते हुए 1 चेन के साथ या 2 चेन के साथ। सो हमने यहाँ पे स्लिप नॉट ले लिया है, इसको हम अटैच कर देंगे अपने फैब्रिक पे सिंगल क्रोशे करते हुए कुछ इस तरह से 2 चेन ले लेंगे और 2 चेन के ही डिस्टेंस पे हम इसको अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशे की हेल्प से कुछ इस तरह से। और मैक्सिमम मुझे यहाँ पे अपने डिज़ाइन के लिए अपने फ्लावर बनाने के लिए 4 टाइम ये वाली स्पेसेस चाहिए 2 चेन प्लस सिंगल क्रोशे के साथ। और मैं बीच में 2 इनको एक्स्ट्रा बनाऊंगी, 6 टाइम बनाऊंगी तो वो मैं अपना डिस्टेंस भी साथ में रखूँगी। सो यहाँ पे मैंने बना लिया है सिंगल क्रोशे प्लस 2 चेन, फिर से 2 चेन एंड सिंगल क्रोशे 1 2 1 2 चेन और ये हमारा सिंगल क्रोशे कुछ इस तरह से 1 2 3 4 गैप्स हमारे पास आ गए हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो लास्ट वाला 4th वाला हमारे पास गैप है इसके ऊपर हम बनाएंगे 8 टाइम चेन 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 को हम बैक पे चले जाएंगे अपने फैब्रिक पे और ये जो हमारा फर्स्ट वाला यानी कि हमारे पास 4th गैप्स हैं तो हमारे पास ये जो 4th वाला गैप है तो इसमें हम इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे कुछ इस तरह से और 6 चेन लेते हुए हम फ्रंट पे वापस आ जाएंगे 2 3 4 5 एंड 6 कुछ इस तरह से। ये हमारे पास गैप हो जाएगा 8 चेन का और यहाँ पे हमारे पास 6 चेन है। 6 चेन के बाद हम क्या करेंगे, 6 चेन के एज वाला जो हमारा आखिरी वाला लूप है उसको हम इस तरह से लंबा रखेंगे और फिर क्या करेंगे, इस 6 चेन के क्रॉस में हम अपने हुक को घुमाते हुए और सिंगल क्रोशे बनाते जाएंगे कुछ इस तरह से और लूप को इसमें इकट्ठा करते जाएंगे। 1 टाइम हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये लूप्स हम इकट्ठे करते जा रहे हैं और इस वाली फिंगर से हम इनको होल्ड भी करते जा रहे हैं। 14 हो गया, हमें टोटल 16 बनाने हैं यहाँ पे और ये हमारा 16 कुछ इस तरह से 16 हो जाएंगे और फिर हम एक बार ही बल लेते हुए और सारे लूप्स में से इस तरह से हम बाहर आएंगे। आते ही इनको लॉक कर देंगे चेन के साथ कुछ इस तरह से और फिर हम क्या करेंगे, ये वाले फ्लावर को हम डायरेक्ट हम ये जो 8 चेन वाला हमने गैप बनाया है इसमें सिंगल क्रोशे कर देंगे इसके बिल्कुल एज पे कुछ इस तरह से और फिर बाकी के बचे हुए चेन में हम बना लेंगे सिंगल क्रोशे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। मैक्सिमम मैंने 11 बनाए हैं। 1 कम ज़्यादा भी हो सकता है, आप 11 की बजाय 12 भी बना सकते हैं और आप 11 की बजाय 10 भी बना सकते हैं। ये हमारा वेरी फर्स्ट स्टेप है। इसके बाद हम क्या करेंगे, 11 स्टिचेस को कंप्लीट करने के बाद लास्ट पे हम इस वाले ये जो हमारा पहले से बना हुआ सिंगल क्रोशे है उसमें हम एक बार सिंगल क्रोशे करेंगे और फिर से हम 8 चेन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 और बैक पे चले जाएंगे अपने यहाँ पे जो हमने डिज़ाइन स्टार्ट किया है
इसकी बैक पे जाने के बाद हम ये जो 8 चेन है यहाँ पे हम अटैच कर देंगे। ये 1 जो हमारा यहाँ से ऊपर से फर्स्ट वाला सिंगल क्रोशिया है इसको छोड़ते हुए नेक्स्ट वाले में, साथ ही 6 चेन बना लेंगे और फ्रंट पे वापस आ जाएंगे कुछ इस तरह से। और फिर से हमें इस 6 चेन के क्रॉस में हमने सिंगल क्रोशिया बनाने हैं टोटल 16 टाइम। 1 लूप हमारे पास पहले से है, हम इसको लंबा खींच लेंगे कुछ इस तरह से और इस वाली फिंगर से हम इसको होल्ड रखेंगे और फिर हम इसके क्रॉस में मज़ीद सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे और इस फिंगर से होल्ड करते जाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड ये लास्ट हमारा 16। कुछ इस तरह से ये हमारे पास लूप्स इकट्ठे हो गए हैं और एक बार ही ये जो हमारा लास्ट में हम इसको बल लेते हुए इन सब के अंदर से बाहर आएंगे और इसको लॉक कर देंगे। लॉक करने के फ़ौरन बाद हमें क्या करना है, इसको ये जो 8 चेन बनाया था हमने, इसमें हमने इसके एज पे आके यहाँ पे इसको सिंगल क्रोशे कर देना है कुछ इस तरह से। और साथ ही फिर सिंगल क्रोशे बनाने हैं हमने इस 8 चेन के क्रॉस में। मैक्सिमम मेरे पास 11 बनते हैं, आप देख लीजिए, आपके थ्रेड पे डिपेंड करता है। अगर थ्रेड मोटा है तो कम ज़्यादा हो सकते हैं। 1 2 3 4 बीच में गैप नहीं लेना हमने, 5 6 7 8 9 10 और ये हमारा 11 के बाद क्या करेंगे, हम इसको अटैच करेंगे अपने फैब्रिक पे इस तरह से, इतने ही डिस्टेंस पे, मैक्सिमम 2 चेन के डिस्टेंस पे हम इसको अटैच करेंगे ताकि हमारा डिस्टेंस बैलेंस रहे और सारी रो में हमें एक जैसा डिस्टेंस नज़र आए कुछ इस तरह से। ये हमारा सेकंड स्टेप है, बट इस तरह से हमने एक बार फिर से बनाना है। तो ये हमारे पास थर्ड टाइम 3 पेटल्स के साथ इस तरह से फ्लावर बनेगा, बहुत खूबसूरत नज़र आता है। तो यहाँ पे मैंने इसको अटैच कर दिया है, साथ ही हम 8 टाइम चेन ले लेंगे, 3 4 5 6 7 एंड 8 चेन लेते हुए हम इसको बैक पे जाते हुए क्या करेंगे, इसके साथ ये जो वेरी फर्स्ट वाला इसका सिंगल क्रोशे है इसको स्किप करते हुए दूसरे वाले में हम इसको अटैच करेंगे और सिंगल क्रोशे बनाते हुए हम इस पर 6 चेन बना लेंगे और फ्रंट पे चले जाएंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6। वापस आ गए हम अपने फ्रंट पे और इस 16 के क्रॉस में हमें 16 टाइम सिंगल क्रोशे लूप्स के साथ बनाना है इस तरह से कुछ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 और ये हमारा 16 के बाद हम क्या करेंगे, एक बार ही हम सारे लूप्स में से बाहर आएंगे और इसको लॉक करेंगे। लॉक करने के फ़ौरन बाद क्या करना है, ये वाली जो हमारे पास 8 टाइम हमने चेन बनाई है इसके अंदर हमने इसको एक बार सिंगल क्रोशे कर देना है बिल्कुल इसके
यहाँ पे क्या करेंगे, हमने इसको फ़ौरन से लॉक कर दिया और हम क्या करेंगे, ये वाला 8 चेन है, हमने इसके किनारे पे बिल्कुल सिंगल क्रोशे इसको अटैच कर दिया सिंगल क्रोशे की हेल्प से कुछ इस तरह से। और बाकी के बचे हुए चेन में हमने बनाने हैं 11 सिंगल क्रोशे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। इसको हम अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशे की हेल्प से। जितना इसका डिस्टेंस बढ़ रहा है मैक्सिमम 2 चेन का ही डिस्टेंस बनता है और इसी में हमने 2 चेन का ही गैप पे रखना है। कुछ इस तरह से ये हमारा फ्लावर नज़र आएगा, बहुत खूबसूरत बनता है। हम एक दफ़ा फिर से ट्राई करते हैं। मैं मैक्सिमम बीच में 2 चेन सिंगल क्रोशे का गैप रखूँगी और बाकी के 4 स्पेसेस बनाऊँगी। टोटल मैं 6 टाइम ये वाले गैप्स बनाऊँगी। फिर हम नेक्स्ट फ्लावर पे आते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। हम नेक्स्ट फ्लावर एक दफ़ा फिर से बनाते हैं। आप देख सकते हैं मैंने एक फ्लावर बनाया है और अब मैं नेक्स्ट बनाने जा रही हूँ। तो मैंने सेंटर में ये 6 गैप्स बनाए हैं, इसमें से 4 हमारे फ्लावर पे यूज़ हो जाएंगे और 2 का हमारे पास गैप रह जाएगा। आप चाहें तो ये 2 के बजाय 3 4 जितना भी गैप रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने ये लास्ट पे जो हमारा पास सिंगल क्रोशे है इसके ऊपर बनाएंगे 8 टाइम चेन। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। बैक साइड पे जाते हुए हम इसको 4th वाले गैप में अटैच करेंगे। 1 2 3 एंड 4th सिंगल क्रोशे कर देंगे और 6 चेन लेते हुए फ्रंट पे वापस आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 वापस आ गए 6 चेन के साथ। 6 चेन के साथ हम वापस आए तो हमने क्या किया है, इसको ये जो लास्ट हमारे पास लूप था इसको थोड़ा सा लंबा रखते हुए साथ ही हम इस चेन के क्रॉस में 16 टाइम डबल क्रोशे के लूप्स बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये हमारा लास्ट 16। इस तरह से ये हमारे पास लूप्स आ जाते हैं और फिर हम इनमें से एक बार ही बाहर आते हैं और आके इनको लॉक करते हैं चेन के साथ। कुछ इस तरह से लॉक के साथ ही हम क्या करेंगे, ये जो 8 चेन है हमने इसमें इसको एक बार सिंगल क्रोशे कर देना है। इसके बिल्कुल किनारे पे एज पे यहाँ पे कुछ यहाँ पे और बाकी के बचे हुए चेन में हमने 11 सिंगल क्रोशे बनाने। 1 और यहाँ पे लास्ट में हम क्या करेंगे, ये जो पहले से हमारे पास सिंगल क्रोशे है इसके क्रॉस में करते हुए एक बार सिंगल क्रोशे कर देंगे। कुछ इस तरह से ये हमारा वेरी फर्स्ट स्टेप बनता है। और हम इसके बाद क्या करेंगे, इसके ऊपर ही हम 8 चेन ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। बैक पे जाते हुए हम इसको अटैच करेंगे। ये जो हमारा वेरी फर्स्ट पहले वाला सिंगल क्रोशे है इसको स्किप करते हुए दूसरे वाले सिंगल क्रोशे में हम इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे और फिर 6 चेन के साथ फ्रंट पे चले जाएंगे। वापस आ गए हम फ्रंट पे और हमने यहाँ पे 6 चेन के क्रॉस में इसी तरह से 16 हमने यहाँ पे बनाने हैं सिंगल क्रोशे के लूप्स। 1 2 4 5
और ये हमारा 16 लास्ट, और इसमें से एक बार ये ऐसे करके बाहर आए, लॉक किया और फ़ौरन बाद इसको हम ये जो 8 चेन है इसके किनारे पे हमने इसको सिंगल क्रोशे से लॉक कर दिया, और बाकी के बचे हुए चेन में हमने 11 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। और फिर हम इसको इतने डिस्टेंस पे इसको अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशे की हेल्प से। कुछ इस तरह से ये हमारा सेकंड स्टेप बनता है। इसी तरह यहाँ से हम क्या करेंगे, 8 चेन लेते हुए बैक साइड से जाके इसको यहाँ पे अटैच करेंगे और फिर से ये वाला हमारा 16 पेटल्स वाला फ्लावर बनाएंगे, और सेम एज इट इज़ जैसे हमने यहाँ पे अटैच कर दिया है इसको वापस आते हुए 11 के साथ, यानी कि 11 सिंगल क्रोशे बनाते हुए हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशे कर दिया लाके। इसी तरह से हम ये इसका थर्ड रो भी बना लेंगे। यहाँ पे इस तरह से लुक आएगी, बहुत खूबसूरत लगता है। मैं आपको थोड़ी सी इसकी थोड़े से फ्लावर्स और भी बना के शो करती हूँ ताकि आपको फाइनल लुक का आइडिया हो जाए कि किस तरह से हमारा डिज़ाइन नज़र आता है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमारे डिज़ाइन की लुक नज़र आ रही है। ये 4 टाइम्स हमने बना लिया है, कंप्लीट कर लिया है। बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है, और आप इस डिज़ाइन में ये 2 रोज़ भी बना सकते हैं। 3 को स्किप, थर्ड वाली को स्किप करते हुए हम 2 के साथ भी चल सकते हैं, बट ये थर्ड टाइम हमने 3 टाइम जो फ्लावर्स बनाए हैं बहुत खूबसूरत लुक देते हैं, आप देख सकते हैं। और बहुत ही आसान है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, थोड़ा सा लंबा डिज़ाइन है, बट इजी है, इसमें किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं है। ये वाले जो फ्लावर्स हैं आप इजीली इनको 1 या 2 बार बनाएंगे तो फिर आपको बहुत आसानी से बना पाएंगे इनको। बहुत ही आसान है, ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मुझसे भी शेयर कीजिएगा कि आपसे ये वाला डिज़ाइन कैसा बना। एक बार इस तरह से भी चेक कर लेते हैं इसकी लुक। बनाया कीजिए नई नई चीज़ें और ट्राई किया कीजिए। थोड़ी सी चेंजेस भी कर सकते हैं आप, किसी भी डिज़ाइन में चेंजेस करके उसको नई लुक भी दे सकते हैं। इस डिज़ाइन को आप बनाएं, अपने बच्चों के फ़्रॉक पे बनाएं, बच्चों के दुपट्टे के पल्लू पे बनाएं, स्कार्फ्स पे बनाएं, आप कमीज़ पे बनाएं, दामन पे, बाजू पे, गले पे, कहीं पे भी बना सकते हैं। बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है और इजी भी है, हर कोई इसे आसानी से बना सकता है, इसमें किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं है। आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी किसी नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।